सरलर्थ भूलोक में जगती छंद से सिंधु को स्तब्ध किया और रथंतर सामगान द्वारा सूर्य को सर्वत्र देखा। गायत्री की 3 स्मिधा कही जाती हैं, इसलिए उसकी सर्वता सर्वोपरि है। दिव्यलोक आधिदेविक अर्थ में सूर्य का मंडल और आध्यात्मिक अर्थ में ब्राह्मी अथवा समाधि की स्थिति है। सिंधु शब्द सयंत धातु से बनता है, जिसका अर्थ बहना है, इसलिए नदी को सिंधु कहते हैं। सिंधु का अर्थ सतुंद्र भी होता है। संगीत शास्त्र के अनुसार सिंध या सिंधु राग का एक ऐसा स्वरूप है जो स्वतंत्र रूप से अथवा उसके दूसरे रागों में मिश्रण करने से उन रागों का स्वरूप विशेष मनोरंजक हो जाता है। प्राचीन रागों में सैंधवी नाम मिलते हैं, जैसे सिंधूरा, सिंध काफी, सिंध भैरवी इत्यादि। यहाँ कहा गया है कि रथंतर साम में जगती के गान द्वारा सिंधु को शांत करके सूर्य को चारों ओर देखा। भाव यह दिखता है कि साम गाने से जो राग का प्रवाह था, उसके स्तब्ध होने पर ध्यानास्थ अवस्था में सूर्य की ज्योति के रूप में आप आत्मदर्शन किए। परंतु गायत्री से जगती का निर्माण ऊपर कहा जा चुका है, अर्थात जगती में गायत्री स्थित है और गायत्री ही सूर्य है। गायत्री से संबंधित 3 पाद अथवा प्रातः, मध्यांतर, त्रिष्टुप और जगती तीनों छंद सूर्य की 3 स्मिधा हैं। भू, भुवः, स्वः भी 3 स्मिधा कही जा सकती हैं। पहले यह कहा जा चुका है कि गायत्री का मुख अग्नि है, इसलिए गायत्री अग्नि रूपा है। सूर्य भी अग्नि है। उसे 3 रंग शुक्ल, नील, हिरण्मय मानो तीनों स्मिधा जल रही है। यह भी कहा है कि सूर्य साम गाता हुआ उदय होता है। उद्गीत यानी समगान ही प्रणव है, अर्थात सूर्य ओंकार का गान करता हुआ उदय होता है। छांदोग्य उपनिषद में ओम, उद्गीत, सूर्य यानी सविता, गायत्री यानी सवित्री और प्राण का एकत्व विस्तार पूर्वक दिखाया गया है। अगली रचा में सविता से प्रार्थना सहित गाय की उपमा देकर गायत्री रूपी सावित्री का आवाहन किया गया है। गौ का अर्थ गाय और वाक दोनों है, इसलिए गाय की उपमा उपयुक्त है। श्लोक शब्दार्थ। उभय मैं आवाहन करता हूँ सुदूधाम धेनुम इताम, इस सुंदर दूध देने वाली गाय को सुहुक्ता गोधुक उतय पवित्र हाथों युक्त दोहने वाला ही दोहेत इन्हाम, इसे दोहे। श्रेष्ठम सवम सविता साविष्यत न, तदर्थ सविता अपनी श्रेष्ठ अनुज्ञा हमें प्रदान करे। अभिद धर्म पाप ताप त्रिताप तीव्र बढ़ रहा है। तत् उशुसु प्रवोचम, इसलिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। सरलर्थ इस सुंदर दूध देने वाली गाय का मैं आवाहन करता हूँ। पवित्र अच्छे हाथों से युक्त दोहने वाला इसे दोहे, इसके लिए सविता अपनी श्रेष्ठ अनुज्ञा प्रदान करे। मेरा ताप बढ़ रहा है, इसलिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। श्लोक शब्दार्थ। हिन कृणवती हिंकारती हुई, वसुनाम वसुपत्नी वसुओं की वसुपत्नी, वत्स इच्छन्ति मनसा हृदय से बच्चे को प्यार करती हुई, अभ्यागात आती है, पयम दुहाम अविश्या विश्वभ्याम अश्विनी कुमारों द्वारा दुग्ध दुही जाने वाली, अघन्या इहम इस गाय, यह गाय जो हिंसा के अयोग्य है, सावर्धताम महते महते सौभाग्य, हाँ वह महान सौभाग्यदात वृद्धि पावे। सरलार्थ हिंकारती हुई वसुओं की पत्नी, हृदय से वत्स को प्रेम करती हुई, अश्विनी कुमारों को दुही जाने वाली यह हिंसा के अयोग्य गाय आती है, ये मान सौभाग्य देने वाली वृद्धि पावे। गायत्री की प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं जो 8 वसुओं के प्रतीक हैं। वसु 8 हैं, वे प्रातः सवन के अधिष्ठात्र देव हैं, इसलिए गायत्री को वसु पत्नी कहा गया है, अर्थात वह सब प्रकार की धन संपत्ति का पालन करती है। साधक उत्साह उसका वत्स है।
अश्विनी कुमार दूध दोहन करते हैं। इस संबंध में प्रथम खंड के 10वें मंत्र देवस्य त्वा सवुति प्रसवे इत्यादि की व्याख्या देखें। छांदोग्य उपनिषद में सामोपासना के 5 और 7 अंग कहे गए हैं। हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन 5 अंग कहे जाते हैं। उद्गीत से पूर्व आदि और प्रतिहार के पश्चात उपद्रव 2 अंग होते हैं। गायत्री रूपी गाय हिंकार करती हुई आती है, अर्थात सामोपासना का आरंभ होता है। छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 2 खंड 11 में गायत्री साम के 5 अंग इस प्रकार कहे गए हैं। मन हिंकार है, प्रस्ताव, चक्षु उद्गीत, श्रोत्र प्रतिहार और प्राण निधन गायत्री साम प्राणों में ओतप्रोत है। वह जो इस प्रकार इस गायत्र के प्राणों का में ओतप्रोत जानता है वह प्राणी होता है, पूर्ण आयु पाता है इत्यादि। वास्तविक गान उद्गीत है, जिसका आदि प्रस्ताव के पश्चात और उपसंहार निधन के पूर्व होता है। निधन वह अवस्था है जो गान समाप्ति के पीछे कुछ देर तक रहती है। मन के ध्यानार्थ संकल्प को हिंकार, जाप और गान को प्रस्ताव, दृष्टि के अंतर्मुखी होकर ध्यानस्थ करने को उद्गीत, श्रवणेन्द्रियों के साथ दृष्टि अंतर्मुख होकर बाहरी ज्ञान शून्य होना प्रतिहार और प्राण का समाधि में निरुद्ध होना निधन समझना चाहिए। प्राण का उदय आत्मा से है और उसी में लय होता है। प्राण के लय होने के साथ साथ मन और इंद्रियों का भी लय हो जाता है, अतः इंद्रियों को भी प्राण कहा गया है। इस अभिप्राय से कहा है कि गायत्री साम प्राण में प्रोत है, अर्थात गायत्री की उपासना से प्राणों का उत्थान होकर समाधि में अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। समाधि ही गाय से दूहा जाने वाला दूध है, जिसे पीकर साधक अमर हो जाता है। जैसे प्रातः सेवन के अधिष्ठात देव 8 वसु हैं, वैसे ही मध्याह्न सेवन के 11 रुद्र हैं और साय सेवन के 12 आदित्य हैं। त्रिष्टुप के 11 अक्षरों के 4 पाद रुद्रों से संबंधित हैं और जगती के 12 वर्णों के 4 पाद आदित्यों से संबंधित हैं। अगली रच्चा में दिखाया गया है कि जैसे लौकिक गाय वात्सल्यता से हिंकारती हुई आकर बच्चे को दूध पिलाती है, उसी प्रकार सावित्री रूपा गायत्री भी साधक पर मातृवत अनुग्रह करती है। श्लोक शब्दार्थ। गौ यानी गाय अमिमेत अनुवत्सम बच्चे के पास जाकर शब्द करती है। मिशंतम मूर्धानम जिसके सर को जो नेत्र बंद किए हैं, और हिंकृणोत मातव्य शब्द करती है और चाटती है। सक्र धर्मय मुख पर आए पसीने को मायु मायु शब्द करती है और पर्यते पयो भी उसे खूब दूध पिलाकर तृप्त करती है। जैसे तद्वत गायत्री माता भी साधक को वत्सवत प्रेम करती है और उसे ब्रह्मानंद रूपी दूध पिलाकर त्रिताप से मुक्त करती है। सरलाद वह गाय वत्स के पास आकर शब्द करती हुई मिमाती हुई नेत्र बंद किए हुए वत्स के शिर को सूंघती है और मुख पर आए पसीने को देखकर मात्र वात्सल्य प्रेम से मिमाती हुई उसे दूध पिलाकर तृप्त करती है। श्लोक शब्दार्थ। अयम स यह वह वत्स शिंकते कुछ शब्द करता है, येन जिससे गौ यानी गाय अभिव्रता वत्स से घिरी हुई मिमाती मायु 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 शब्द करती हुई और ध्वसनवधि श्रिता शांत खड़ी हुई, सा वह मर्त्य मरण धर्मा जीव को चिति भी नी ही चकार दिव्य ज्ञान द्वारा अनुभव कराती हुई, विद्युत भवंती विद्युतवत चमकती हुई, प्रति तीव्र सूर्य आदि अनेक ज्योतियों के रूप में ओहत यानी प्रकाशित करती है। सरल अर्थ। वह वत्स भी कुछ शब्द करता है, जिससे गाय वत्स से घिरी हुई शांत खड़ी होकर मिमाती है और वह वत्स रूपी मरण धर्मा जीव को दिव्य ज्ञान का अनुभव कराती हुई विद्युतवत चमकती अनेक ज्योतियों के रूप में प्रकाशित होती है। ऊपर की दोनों रचनाओं में सविता के अनुग्रह पर साधक रूपी वत्स पर गाय रूपी दिव्य सावित्री का अवतरण
और साक्षात्कार रूपी जागरण के पश्चात अव्यक्त ध्वनियों, अस्पष्ट शब्दों का श्रवण एवं उच्चारण, नाद श्रवण और ज्योति दर्शनों का संकेत है, जिनका अनुभव प्राय साधकों को होता है। योग दर्शन में उन्हें विषयवती प्रवृत्ति और विशोका नाम की ज्योतियाँ कहा है। श्वेत अश्वेत उपनिषद के दूसरे अध्याय में भी वर्णन है।